हेलो प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जानु शीर्षासन के बारे में बात करेंगे, जिसे एक पाद पश्चिमोत्तानासन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हेड टू नीज पोज के नाम से जाना जाता है। वन लेग्स सीटेड फॉरवर्ड बैंड के नाम से जाना जाता है। इस आसन को 3 से 4 नामों से जाना जाता है। एक पाद पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन, हेड टू नीज पोज, वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बैंड। आज हम जानु शीर्षासन का विश्लेषण करेंगे। एक तरीके से जानु शीर्षासन पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। आसन की विधि, आसन के लाभ और आसन की सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानु शीर्षासन की विधि के बारे में बात करते हैं कि किस विधि से आप उस आसन को करके लाभ उठा सकते हैं। आप अपने मैट पे दोनों पैरों को फॉरवर्ड में कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने लेग्स को स्ट्रेट कर दें। स्ट्रेट करने के बाद लेफ्ट लेग को बेंड कर लीजिए और आप अपनी हील्स को रूट ऑफ द थाई से एडजस्ट करें, मीन्स अपने पेरिनियम के पास रखें और पैर के पंजों को आगे से खींच के रखें। हैंड्स को वाइड करते हुए इनहेल के साथ रेज करेंगे और एक्सहेल करते हुए पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी अपर बॉडी को अपनी लेग से टच करेंगे। आप अपने हेड को घुटने से टच करें। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पोस्चर में होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। जिस तरीके से आप स्लोली पोस्चर में गए थे, स्लोली आपको पोस्चर से कम बैक आना है। सेम तरीके से हैंड्स को डाउन करते हुए पोस्चर से वापस। तो इस तरीके से आप एक पैर से जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे तो दोनों पैरों से आपको पैरेलल इसका अभ्यास करना है। सेम तरीके से सेकंड लेग से हैंड्स को वाइड करते हुए इनहेल और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड डाउन। पूरी बॉडी को अपनी लेग से सटा दीजिए और किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से होल्ड करें। तो दोनों पैरों से आपको जानु शीर्षासन का अभ्यास करना है। किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अभ्यास करेंगे तो इस विधि से आप जानु शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं और आप आसनों का लाभ उठा सकते हैं। अब हम जानु शीर्षासन के लाभों के विषय में बात करेंगे। यदि लगातार आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आसन आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। मीन्स जनन अंगों से संबंधित आपको किसी तरीके की कोई समस्या है, उसमें ये लाभ करता है। आपका पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, मीन्स आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, उसमें यह आसन आपको लाभ करता है। आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में यह आसन लाभ करता है। आपकी किडनियाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, मीन्स किडनी से रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई समस्या है, उस स्थिति में यह आसन लाभ करता है। आपकी बॉडी का वेट और फैट कम नहीं हो रहा है, यदि लगातार आप इस आसन की होल्डिंग बढ़ाते हैं, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इस आसन को आप होल्ड करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के वेट और फैट को कम करने में सहायक होता है। आपके हृदय को मजबूत बनाता है, आपके लंग्स को स्वस्थ रखता है। आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है, मीन्स आपको छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, यदि लगातार आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, विधि को सीखने के बाद आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब विशेष तौर पे आपको इसकी सावधानियों का ध्यान रखना है। यदि आप विधि सीख गए हैं तो लाभ आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपको सावधानियों के विषय में पता होगा। तो जिनको पीठ में दर्द रहता है, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, जिनके लंबर वाले हिस्से में काफ़ी पेन रहता है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या हो गई है, सर्वाइकल की जिनको समस्या है, जो माता बहनें गर्भ की स्थिति से हैं, जिनका ऑपरेशन आदि किसी तरीके का हुआ है, इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको आसन का अभ्यास करना है। यदि ये समस्या आप फेस कर रहे हैं तो कृपया उस आसन का आप अभ्यास ना करें। किसी एक योग्य आचार्य
या किसी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको आसन का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, किसी की गाइडेंस में या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद आसन का जब भी आप अभ्यास करेंगे, बिल्कुल शांत मन से रहने के बाद, बिल्कुल एकांत की स्थिति में आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको आसनों का पूर्ण लाभ मिलेगा। विधि को प्रॉपर तरीके से सीख जाएं, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास आप करेंगे तो 100% जिन लाभों के विषय में हम बात कर रहे हैं वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को, अपने भ्राता को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।